बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पनपते हालात को लेकर है। पीएम आवास पर अहम बैठक चल रही है, ये बड़ी खबर है। देखिए, पीएम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास पर सेनाध्यक्षों के साथ मीटिंग चल रही है और इससे पहले भी हमने इस तरह की मीटिंग्स देखी है कि पीएम ने तमाम सेनाध्यक्षों के साथ, यानी कि तीनों सेनाध्यक्षों के साथ मीटिंग की है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के पहले हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई राउंड की मीटिंग हो, और अब जबकि सीज फायर का उल्लंघन हो गया है तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों ही सेनाध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे। आगे किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाना चाहिए, इस पर विचार विमर्श होगा। और ये मीटिंग अभी पीएम हाउस में चल रही है। तीनों ही सेनाध्यक्ष पहुंचे हैं, जल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष और थल सेनाध्यक्ष। तीनों सेनाध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठकर मनन मंथन विचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान भले ही सीज फायर की बात कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा करना संभव नहीं है, मुश्किल है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को लेकर रणनीति के लिए हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। और यही वजह है कि तीनों सेनाध्यक्ष तो मौजूद हैं ही, लेकिन सीडीएस अनिल चौहान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे हैं, पीएम आवास पहुंचे हैं। और ऐसे में अंदाजा लगाएं ये किस तरह की हाई लेवल मीटिंग होगी। पहले एक तरफ तीनों सेनाध्यक्ष और फिर तीनों सेनाध्यक्ष के भी प्रमुख सीडीएस भी मौजूद हैं। ऐसे में ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है, ये देश की सुरक्षा के लिए, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है और बॉर्डर पर जो टेंशन है, इसके मद्देनजर कितनी अहम है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीनों सेनाध्यक्ष तो हैं ही, साथ साथ तीनों सेनाध्यक्ष के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद हैं। पीएम हाउस में ये मीटिंग जो है वो अंडरवे है, पीएम हाउस में ये मीटिंग चल रही है। और इसके बाद क्या रणनीति बनाई जाएगी पाकिस्तान को लेकर, और साथ साथ ये जो सीज फायर है इसके मद्देनजर, और कोई भी अनटुवर्ड सिचुएशन अगर होती है, कोई ऐसी परिस्थिति पनपती है कि पाकिस्तान की ओर से कोई कायराना हरकत की जाती है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, संभवतः इस पर भी बातचीत होगी। संदीप बोल काफी लंबे समय से डिफेंस कवर करते रहे हैं, और ऐसे में संदीप, तीनों सेनाध्यक्ष और साथ साथ सीडीएस की मौजूदगी, ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है सीज फायर के बाद पहली बार जब हो रही है, इस बात को समझा जा सकता है। देखिए, सीज फायर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, मैं कुछ ही घंटों बाद जो है उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी एलओसी पर, ड्रोन उसके आए थे अंदर, तो उसको देखते हुए भारत की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। संदीप की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे कि संदीप को दोबारा कनेक्ट करें, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हलचल लगातार बनी हुई है। और इस वक्त सेनाध्यक्ष, तमाम तीनों सेनाध्यक्ष पहुंचे हैं, जल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष और थल सेनाध्यक्ष पीएम आवास पहुंचे हैं। और अब सीडीएस अनिल चौहान के भी पहुंचने की जानकारी मिल रही है। और सीज फायर के बाद ये पहली मीटिंग हो रही है तीनों की एक साथ, और तीनों सेनाध्यक्षों की, सीडीएस की प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। और अगर आप फर्क देखें तो कैसे गीदड़ भभकी बार बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से दी जाती रही है, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री संयम बरतते रहे हैं, हमेशा से पेशेंस के साथ काम करते हुए दिखाई दिए। हालांकि नजर उनकी बराबर बनी हुई थी, लगातार वो मीटिंग्स कर रहे थे, लगातार स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे थे। संदीप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, हमें इस मीटिंग के बारे में जानकारी तो दीजिए ही, लेकिन साथ साथ गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगातार फफक रहे थे, लगातार गीदड़ भभकी दे रहे थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री लगातार संयम बनाए हुए थे, उन्होंने कोई भी उकसावे वाला बयान नहीं दिया था। बिल्कुल, देखिए, भारत की तरफ से हमेशा से ही संयम बनाए रखा जाता है। पाकिस्तान जिस तरीके का रोग नेशन है, उसके प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्री से लेकर उनके सेना चीफ तक जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, वो उकसाने वाले बयान होते हैं। और एलओसी पर भी पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग होती है वो भी उस उकसावे वाली फायरिंग होती है। तो भारत ने हमेशा से ही संयम बरता और भारत ने सिर्फ और सिर्फ उसका जवाब दिया जो कि पाकिस्तान जिस तरीके का जवाब वो चाहता है, डिजर्व करता है, और उसी तरीके से हम लोगों ने उनको जवाब भी दिया। और यही वजह है कि जिस तरीके का स्ट्राइक हम लोगों की तरफ से किया गया, उसके सारे एयर बेस हमारे जद में है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्कार्दू का एयरबेस है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस में से एक है, पाकिस्तान जिसे बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में, वो जो है वहां हिट करना अपने आप में ही मैसेज दे रहा है कि भारत की पहुंच जो है, पकड़ है पाकिस्तान के हर एक एयरबेस तक है। और एक बार एयरबेस स्ट्रक हुआ
रुका तो उनके एयरफोर्स की पावर खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली भारत ने दिखा दिया, लेकिन सारी कार्रवाई संयम पूर्ण थी। जी। किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिससे कि कोलेटरल डैमेज हो सके। सिर्फ और सिर्फ जिन मिलिट्री स्टेशन से, मिलिट्री इंस्टॉलेशन से उन्होंने भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उन्हीं को सिर्फ निशाना बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर अपडेट लेंगे आपसे। और इसी के साथ इस